हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल पार्ट 2 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम अब सेकेंड स्टेप जो है जो किड्स फ्यूचर प्लानिंग है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो पहले पार्ट में हमने देखा कि जो हमारे क्लाइंट हमने एक सैंपल बनाए थे अजीत सेठ करके, जिसमें मैंने उनके 2 बच्चे एज्यूम किए हैं, सन डॉटर, और इनका भी हम फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो क्लाइंट है, जैसे हम उनको ऐड कर देते हैं क्लाइंट को, तो पिछले भी वीडियो में जो पार्ट 1 था रिटायरमेंट प्लानिंग का, उसमें आपने ये सब कुछ चीज़ देखी हुई थी, जहाँ पर हमने स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, ये ऑरेंज बटन पे हमने क्लिक किया था। रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला स्टेप जो हमने देखा, जिसमें पहले खर्चे, आज के जो खर्चे हैं उस हिसाब से कैसे बढ़ते जाएंगे, ये हमने देख लिए। वो खर्चों को मैनेज करने के लिए कितनी की फिक्स डिपॉजिट चाहिए, ये हमने देख लिया। और फिक्स डिपॉजिट किस तरीके से काम करेगा, ये हमने देख लिया। अब ये फिक्स डिपॉजिट जो चाहिए, वो उसका प्रोविजन, मतलब ये मैच्योरिटी मिलने के लिए, ये 1,63,00,000 मिलने के लिए आपको कितना सेविंग करना पड़ेगा, ये सब दोस्तों हम लास्ट में देखेंगे। अब फिलहाल हम सिर्फ चेकअप कर रहे हैं कि आपको रिक्वायरमेंट कितने की लगने वाली है। तो ये हो गया रिटायरमेंट का। अब दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं हमारी दूसरी स्टेप की तरफ, जिसको हम कहते हैं किड्स फ्यूचर प्लानिंग। तो ये जो बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखना दोस्तों, हमने जो बेसिक कस्टमर का जब डेटा एंटर किया था, वहाँ पे उनका नाम और बेटी का नाम मैंने डाल दिया था, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी थी। उसके हिसाब से देखिए ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली उनकी एज भी आ गई है। ओके, सो आपको मैन्युअली एज उनका कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, जब हम रिक्वायरमेंट की बातें कर रहे हैं, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली 5 रिक्वायरमेंट्स होती है। एसएससी यानी 10th, एचएससी यानी 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और उनकी शादी। अब जब हम रिक्वायरमेंट एनालाइज कर रहे हैं कि आगे जाकर खर्चा कितना आने वाला है, तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो पहली बात इन्फ्लेशन, तो वो तो हमने फैक्टर कर लिया कि 4% इन्फ्लेशन है शीट की शुरुआत में। अब जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम खाली इतना ही पूछते हैं कि सर, आपके बच्चों के लाइफ में कौन से एज में आपको वो पैसा चाहिए। तो यूजुअली दोस्तों क्लाइंट कहते हैं कि 16वें साल में एसएससी के लिए, 17वें साल में एचएससी के लिए, क्योंकि 12वीं के बाद 12वीं के लिए 1 साल का एडवांस में फी आपको देना होता है 12th का। बाद में ग्रेजुएशन के लिए 18वें साल में, मास्टर्स के लिए 21वें साल में, और शादी के लिए 25वें साल। तो ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो। किसी बच्चे का मान लीजिए एडमिशन लेट करवा रहे हैं या आप जल्दी करवा रहे हैं, सो यू कैन मॉडिफाई दिस। किसी फैमिली ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे घर पे 30 के बाद ही शादी होती है, सो यू कैन जस्ट मॉडिफाई दिस। तो जो चाहो आप कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू देखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि आज अगर मेरे बच्चे एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स या मैरिज के लिए अगर खड़े होते थे, तो आज इनका खर्चा कितना होता था। तो दोस्तों, हमें ये शीट में सिर्फ 2 ही इनपुट्स लेने हैं कि कौन से एज में आपको कौन से गोल का पैसा चाहिए, यानी उस कौन से बच्चे के क्या एज पर आपको एसएससी का पैसा चाहिए, बच्चे के कौन सी उम्र में आपको 12वीं के लिए पैसा चाहिए, बच्चे के कौन से उम्र में आपको ग्रेजुएशन के लिए उसके पैसा चाहिए। तो वो पहले आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और उसके बाद आज की कॉस्ट सिर्फ हमें डालनी है दोस्तों। तो आज की कॉस्ट क्या है, तो मान लीजिए आज मैं क्लाइंट को पूछता हूँ कि सर, आज अगर आपके बच्चे एसएससी में होते थे, तो आपके हिसाब से आज आपको कितना पैसा लगता था। तो मान लीजिए कोई कहता है 1 लाख रुपया, तो मैं 1 लाख टाइप करता हूँ। ओके, अब देखना दोस्तों, एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर लिया है कि आज जो इनका एक बेटा है विहान, जो 1 साल का है, उन्होंने कहा है कि 16वें साल में मुझे पैसा लगने वाला है, मतलब 15 साल बाकी है, 15 ईयर्स टू गो। तो आज बच्चा 1 साल का है, 16वें साल में सर अगर आपको खर्चा आने वाला रहेगा, तो उसके लिए 15 साल अभी बाकी है। मगर आज का जो 1 लाख का खर्चा है, वो 15 साल के बाद बन जाएगा 1,80,000 रुपया। आपकी जो बेटी है 4 साल की रियांशी, जो 12 साल के बाद, माने आज जो है वो 4 साल की है, 16वें साल में आपको पैसा चाहिए, तो एग्जैक्टली 12 साल के बाद में यही 1 लाख का पैसा 4-4% से बढ़ के बनने वाला है 1,60,000 रुपया। वैसे ही दोस्तों, हम हर एक गोल का उनको पूछते हैं। तो मान लीजिए एचएससी 12वीं के लिए उन्होंने कहा 2 लाख रुपया, ग्रेजुएशन के लिए कहा 5 लाख, मास्टर्स के लिए कहा 15 लाख, और शादी के लिए कहा मान लीजिए 10 लाख। तो ये देखना दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर एक बच्चे का कितने साल के बाद
उनके लाइफ में कितने अमाउंट का खर्चा आने वाला है जो उनके पिताजी को इसका प्रोविजन करना है। अब इससे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट दोस्तों हम क्रिएट कर सकते हैं कि विहान ये अकेला एक लड़का है जो 15 साल के बाद एसएससी के लिए 1,80,000, 16 साल के बाद 12वीं के लिए 374, 17 साल के बाद ग्रेजुएशन के लिए 973, 20 साल के बाद मास्टर्स के लिए 32 लाख, 29 साल के बाद उसके शादी के लिए 31 लाख। टोटल अगर हम इसका जोड़ने के लिए जाएंगे तो अकेला विहान आपके जेब से आपको उसके लिए 79 लाख का प्रोविजन करके रखना है सर। और रियांशी ये ऐसे ही सारे खर्चे आपको दिखते जाएंगे और इसका सबका टोटल बन जाता है 70 लाख, ऑलमोस्ट 70.5 लाख। तो दोनों का अगर हम टोटल करेंगे दोस्तों तो हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर आपको दोनों मिला के 1.5 करोड़ रुपए की प्रोविजन करनी पड़ने वाली है और ये 1.5 करोड़ आपको आपकी सेविंग से ही देना है। तो उसके लिए लेट अस स्टार्ट विद दिस प्लानिंग। अब जब हम क्लाइंट को पूछते हैं कि सर इसमें से कौन सा गोल आपके लिए सबसे क्रूशियल है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा चेक बॉक्स हमने डाल दिया है। तो मान लीजिए ये चेक बॉक्स है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये चेक बॉक्स है। तो मान लीजिए कोई कहता है कि एसएससी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एचएससी का भी प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 3-3 लाख का अमाउंट मैं ऐसे भी मैनेज करूंगा 15-16 साल के बाद। जो बड़ी बड़ी रकम है उसका मुझे टेंशन है और ये शादी का भी जो बड़ा खर्चा आने वाला है वो भी हम लोग चाहिए तो प्लानिंग में पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमने ये जो 6 बॉक्सेस सिलेक्ट किए हैं इसका मुझे प्लानिंग करना है। तो दोस्तों उतने ही बॉक्सेस हम अभी फिलहाल टिक कर रहे हैं और इसका जो रिलेवेंस है ये आपको जो फाइनल समरी शीट है उसका हम अलग ट्यूटोरियल करने वाले हैं। आप ये चैनल पे आप देख पाएंगे, उस पे दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये टिक क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। सो आई होप दिस रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग ये शीट में इट इज वेरी मच क्लैरिफाइड फॉर द कस्टमर। और अब इसके बाद वाला सवाल होता है कि भैया इतने बड़े के तो खर्चे आप बता रहे हो बट अभी इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको जमा कैसे करेंगे। तो अब फिर मैं क्लाइंट को कहते हैं हम कि सर अभी तो फिलहाल हम खाली रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, इसके रिटायरमेंट और बच्चों का रिक्वायरमेंट दोस्तों हमने सिर्फ एनालाइज किया हुआ है। उसके बाद हम इंश्योरेंस मीटर देखेंगे और इंश्योरेंस मीटर देखने के बाद जो आखिरी स्टेप है समरी शीट, उस पे हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे और वो शीट है जहां से हमें मैक्सिमम बिजनेस आ सकता है। आशा करते हैं ये शीट के मदद से हम हमारे क्लाइंट्स के बच्चों का फ्यूचर का जो प्लानिंग है वो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जो अगला इसका पार्ट है फॉर इंश्योरेंस मीटर। दोस्तों आप आपके फ्रेंड्स को और कलीग्स को जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है जो आप जैसा बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग फिनवाइन के प्लेटफॉर्म के जैसे करना चाहते हैं, आप जरूर उनको ये सॉफ्टवेयर रेकमेंड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।